वाओ कुंज, तो ये है वो जगह, वो स्पेशल जगह जहां पे तुम और ट्विंकल आया करते थे। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। देखा बेबी, कितना प्यारा रूम है और कितना अच्छा व्यू भी है। मैं और आपके पापा यहीं आते थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यू नो बेबी, यहाँ का ब्रेकफास्ट ना तुम्हारे पापा को बहुत पसंद, स्पेशली यहाँ के वॉफल्स और पैनकेक। बहुत मजे से खाते थे तुम्हारे पापा। सर मैं समझ नहीं पा रहा आपको किस तरह की कॉफी चाहिए। 3 बार आपके लिए कॉफी बना चुका हूँ लेकिन आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा सर। एक्सक्यूज मी, वहाँ कोई प्रॉब्लम है? मैम वो कस्टमर पता नहीं उनको किस तरह की कॉफी चाहिए। उनके लिए 3 बार अलग अलग कॉफी बना चुका हूँ पर समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या चाहिए एग्जैक्टली। और एक तो उनकी तबीयत खराब है ना, कुछ बोल भी नहीं पा रहे मुझे। That's sad. मैं ट्राई करूं, शायद ये कॉफी उन्हें पसंद आए। श्योर। ये कॉफी देख के हो, शायद उन्हें पसंद आ जाए। थैंक यू सो मच मैम। सर ये कॉफी। कितने टाइम बाद तुम्हारे स्टाइल की कॉफी बनाई कुंज। काश तुम यहाँ होते तो हम साथ बैठकर कॉफी पीते और तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट करते। ओ ये कॉफी, वहां पर एक मैम थी, अरे लगता है चली गई। यस सर, एक्सक्यूज सर। Congratulations! Finally it's happening. सर्जरी की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। डॉक्टर सूरती ने तुम्हें अभी इसी वक्त हॉस्पिटल बुलाया है। लेट्स गो। चल। थैंक्स टू चिक। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ तुझे पता है मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। हद हो गई यार ट्विंकल, तेरी हद होगी कसम से। ऐसे भी कोई घर छोड़ के जाता है क्या? ना किसी को बताया, ना इन्फॉर्म किया, ना पूछा, ना कुछ करा, बस चले गए। यहां तक कि फोन भी तेरा बंद आ रहा है। तू क्या है, समझती क्या खुद को? हाँ मन तो करेगी।
Do you have any idea? तेरी फैमिली मेंबर्स कितने स्ट्रेस में राइट नाउ? बेबी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मनोहर अंकल अलग स्ट्रेस में, उषा आंटी अलग स्ट्रेस में, वो मनोहर अंकल कहीं से दर भटक रहे कि तू मिल जाए, और लीला आंटी उनका तो पूछ मत, हालत खराब है उनकी। मैडम यहां छुप के बैठी है होटल रूम में, लव देयर। वाओ। हाँ ये अच्छा, पहले खुद ही स्टंट करो, लोगों को टेंशन दो, और अब रोना चालू। क्यों? ताकि सामने वाला गिल्टी फील करे, गिल्ट से मर जाए बेचारा। क्योंकि तू ना बिल्कुल जो भी है, चल अब रोना बंद कर और चल मेरे साथ घर। छोटी सी बच्ची है क्या तू कि किसी ने कुछ कहा और घर छोड़ के आगे भागे? स्टूपिड लड़की। तू स्टूपिड, तेरा फोन स्टूपिड। तू मुझे नहीं बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं यहीं पे रहूंगी, डू यू गेट इट? यार मेरे कुंज की यादें जो अपने बेबी के साथ शेयर करनी है। मेरे बच्चे को तो पूरा हक है ना अपने पापा के बारे में जानने का। मैं यहीं रहूंगी, तो जाके सबको कह दे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहीं रहूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर पल्लवी, पेशेंट कुछ आपसे बात करना चाहता है। साइड है बेबी, रूम नंबर 134। डोंट वरी, वो अब खतरे से बाहर है। मैंने जो मेडिसिन लिख के दी थी वो लाके दे देना। जी शुक्रिया। बेबे 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 क्या हो गया? माँ बेबे को क्या हो गया? क्या हो गया बेबे को? बेबे उठी। अब क्यों पूछ रही है? चली जाना जहां जाना चाहती थी, बिना बताए चली गई। एक बारी भी नहीं सोचा कि हम सब पर क्या बीत रही होगी। एक रही बेबे को, इनका ये हालत तेरे वास्ते हुआ है। तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान हो गई, बीमार पड़ गई है। जी तो चाहता है तेनों एक ना। और डांटिए से, अब हम में से किसी की बात तो सुनती है नहीं है, शायद आप ही कंट्रोल कर सकती हैं आंटी से। मुझे सीरियसली लगने लग गया था कि तू बहुत ही स्मार्ट और सेंसिबल किस्म की लड़की हो गई है, यू नो। बट आज जो तूने हरकत करी है उसके बाद मुझे दोबारा सोचने पे मजबूर कर दिया। ट्विंकल, अगर अपना ख्याल नहीं रख सकती ना तो एटलीस्ट अपनी बेबी के बारे में तो सोच यार। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, नथिंग एट ऑल। तू भूखी है। सैंडविच का एटलीस्ट बेबी का ख्याल तो रख सकती है ना तू ट्विंकल। लेकिन Just keep quiet and eat this sandwich, okay? You need this. If not you, तेरी बेबी को तेरी जरूरत है, समझी? हाँ लीला आंटी, कंटिन्यू रखिए अपना डांटना, क्योंकि इसे ऐसे तो समझ नहीं आने वाली। ट्विंकल, बेबे बेबे मैं यहाँ हूँ। बेबे आई एम सो सॉरी बेबे, मैं आपको कभी कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी बेबे, आई एम रियली सॉरी। उत्तम मैंने माफ करते। मैंने तेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। तेरी दोबारा शादी की बात करके। उत्तर तू कुंज की है और कुंज की ही रहेगी। बहुत प्यारा बच्चा है आपका, लेकिन शायद थोड़ा नाराज है अभी। ऐसा रोज ही होता है। माँ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर पापा तो नहीं बन सकती ना। एक्चुअली इसके पापा लास्ट ईयर। आई एम सॉरी, लेकिन आप तो बहुत स्ट्रांग हैं, अपने बेटे को अकेले बड़ा कर रही हैं। कोशिश तो बहुत करती हूँ स्ट्रांग होने की,
पर जब अपने बच्चे को यूं मायूस देखती हूँ ना, तो खुद को बहुत कमजोर फील करती हूँ। बहुत मिस करता है ये अपने पापा को। एक बच्चे के लिए माँ बाप का होना कितना जरूरी है। मैं भी आती हूँ। जीशु, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। मम्मा है ना आपके पास? मेरी बात सुनो, मम्मा है ना? मुझे पापा चाहिए। ट्विंकल, तू क्या यहाँ खड़े होकर टाइम पास कर रही है? हाँ, मैं टेंशन के मारे आधा हो गया हूँ। ये सोच के तू घर से फिर से तो नहीं भाग गई? ट्विंकल, घर चल, फिर मेडिसिन का टाइम हो गया। कम ऑन, अच्छा। नर्स, मेरा बस ट्विंकल, खत्म हुआ इंतजार। मैं तेरे पास वापस आने वाला हूँ और इस बार हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। हम फिर से एक होने वाले हैं ट्विंकल, एंड दिस टाइम इट विल बी फॉरएवर। कुंज, आर यू रेडी टू सी योर फेस? कांग्रेट्स कुंज, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। हमने आपका पूरा फेस रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब तुम कुछ ही दिनों में घर जा सकते हो। डॉक्टर, ये मैं नहीं हूं डॉक्टर। ये किसका चेहरा है? डॉक्टर, कौन है ये? डॉक्टर पल्लवी, ये कोई मजाक तो नहीं? डॉक्टर, मैं ऐसे नहीं जानता। ये मेरा चेहरा नहीं है। डॉक्टर, ये क्या किया आपने? काम डाउन कुंज, काम डाउन। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था, बोन स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका था, इसीलिए हमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ी। अगर नहीं करते तो तुम्हारा चेहरा कभी ठीक नहीं होता। Why don't you understand? डॉक्टर, what do you mean understand? डॉक्टर, मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। मेरे घर वाले मुझे कैसे पहचानेंगे? मेरी ट्विंकल मुझे नहीं पहचान पाएगी, माँ मुझे नहीं पहचान पाएगी, बेबे मुझे नहीं पहचान पाएगी। ये क्या किया डॉक्टर आपने? रिलैक्स कुंज, रिलैक्स। तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स पे इतना स्ट्रेस मत डालो, बहुत वीक है वो। देखो, अभी तुम रिलैक्स करो, बाद में तुम्हें मैं सब कुछ। बाद में? What do you mean बाद में डॉक्टर? मेरी पूरी जिंदगी दांव पर है, आप मुझे एक्सप्लेनेशन दे रही हैं। डॉक्टर, ये चेहरा मेरा नहीं है। I don't care, आप कुछ भी कीजिए, मेरा चेहरा मुझे वापस चाहिए। नर्स, इंजेक्शन। I don't care डॉक्टर, मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए। कर सकते तो कर देते, पर नहीं कर सकते। It's not possible. डॉक्टर, I don't care, मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए। मैं नहीं हूँ। आप सर्जरी वापस कीजिए डॉक्टर। What boy? मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए डॉक्टर। डॉक्टर, ये चेहरा मेरा नहीं है। आप कुछ डॉक्टर प्लीज, आई वांट माय फेस बैक डॉक्टर। आप कुछ मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए डॉक्टर। आई वांट माय फेस बैक। मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए। मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए। तुम्हारा रूम से बाहर जाना अलाउड नहीं
ट्विंकल, ट्विंकल मैं जानता था कि तू जरूर आएगी। आई न्यू इट। अब तू आ गई है ना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। I miss you so much, ट्विंकल। छोड़िए मुझे, कौन है आप? मुझे ट्विंकल ट्विंकल क्यों बुला रहे हैं? ट्विंकल, कुंज, संभल के, संभालो अपने आप को। अभी अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है। कुंज, अगर इन्फेक्शन हो गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। नहीं, मुझे सिर्फ ट्विंकल की जरूरत है। मुझे ट्विंकल से मिलना है अभी। प्लीज मुझे ट्विंकल के पास लेकर चलो। हाँ कुंज, पहले अच्छी तरह ठीक हो जाओ, उसके बाद चल। नहीं, मुझे ट्विंकल से मिलना है, अभी मिलना है। बस एक बार उसे देख लो। उसे देख लूंगा ना तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। I don't know why, लेकिन बहुत वियर्ड सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ट्विंकल मुझसे दूर जा रही है। नहीं, ट्विंकल मुझसे दूर नहीं जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज डॉक्टर, मुझे बस एक बार ट्विंकल से मिला दो, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। ट्विंकल, तुम मुझे अपनी माँ मानती हो ना? हाँ मम्मी जी। तुम ये भी मानोगी कि मैं जो भी फैसला लूंगी तुम्हारे भले के लिए लूंगी, और कुंज के होने वाले बच्चे के बारे में सोच कर लूंगी। जी मम्मी जी। तो ट्विंकल बेटा, आज मैं यूवी की तरफ से तुमसे बात करने आई हूं। मैं यूवी के लिए अपनी बहू का रिश्ता लेकर गई थी। उसने मेरा मान रखा, अपने परिवार की इज्जत रखी, और उसने हाँ कर दी है। ट्विंकल, आज मैं बहुत खुश हूँ। यूवी ने हमारे घर के चिराग को अपना नाम देने के लिए हाँ कर दी। और सिर्फ यही नहीं, वो हमारा बेटा बनकर इस घर में रहेगा, ताकि ट्विंकल और छोटा कुंज हमारी आंखों के सामने रहे। तब बड़ा काम किया है यूवी ने। ट्विंकल बेटा, ट्विंकल, मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस शादी के लिए हाँ कर दो। मम्मी जी, मैं अकेले थोड़ी हूँ, आप सब है ना मेरे साथ। और फिर यूवी भी है, मेरा दोस्त बनकर मेरा साथ देने के लिए। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं किसी और की नहीं हो सकती। कुछ और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मम्मी जी, कुछ मेरी जान है। मुझे खुद से अलग मत कीजिए मम्मी जी, प्लीज। खुद से जुदा मत कीजिए मुझे, प्लीज। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ बेटा। सच मानो, मेरे लिए भी अपनी बहू का हाथ किसी के हाथ में देना कोई आसान बात नहीं है। ये सब मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि यूवी बदल चुका है। अब तो ये हमारे बेटे जैसा हो गया है। हमारा साथ देता है, हमारा ख्याल रखता है।
ट्विंकल, वो जिंदगी भर कदम से कदम मिलाकर तुम्हारा साथ देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू। आज तक हम दोनों ने इतनी बातें करी, कितने झगड़े करे, लेकिन आज लाइफ में पहली बार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कितनी गलतियां करी, कितनी मिस्टेक्स करी हैं, मैंने अपने हर रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश करी है, लेकिन आज मुझे सारी चीजें संभालने का मौका मिला, एक चांस दिया। उषा आंटी ने कितने हक से, कितने पॉजिटिव वे में मुझसे शादी की बात करी आगे। एंड ट्रस्ट मी ट्विंकल, मेरे लिए भी डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जब मैंने तुझे सेम सिचुएशन में देखा तो मुझे हम दोनों की मॉम्स की सिचुएशन याद आ गई। ट्विंकल, तूने और मैंने एग्जैक्टली सेम सिचुएशन फेस करी। तेरी मॉम ने भी तुझे अकेला पाला है और मेरी मॉम ने मुझे अकेला। लेकिन शायद ये तू भी मानेगी, कहीं ना कहीं हमें डैड की कमी महसूस होती होगी ना जरूर। हाँ, तुझे याद होगा हम लोग हमारे डैड के बारे में डिस्कस किया करते थे कि अगर हमारे डैड होते तो ये होता, हमारे डैड होते कि वो होता। लेकिन इस मामले में तू लकी रही ट्विंकल, तुझे तेरे डैड मिल गए थे। एंड यू नो, शायद मेरे डैड नहीं थे इसलिए मैं गलत रास्ते पे निकल गया। अगर मेरे डैड होते ना तो शायद मुझे 2 थप्पड़ मार के मुझे सही कर देते, मुझे सही रास्ता दिखाते, सही गलत का डिफरेंस बताते, समझाते। कहते हैं ना कि बेटा जब बड़ा हो जाता उसके फादर उसके दोस्त बन जाते। I तो मिस्ड इट ऑल। लेकिन ट्विंकल, मैं ये नहीं चाहता कि जब तेरा बच्चा बड़ा हो तेरे बच्चे को भी एक डैड की कमी महसूस हो। वाहे गुरुजी, आज ट्विंकल और मेरे प्यार का बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज मैं फाइनली ट्विंकल से मिलूंगा। हो सकता है वो मुझे पहचान ना पाए, लेकिन हम दोनों के दिलों के तार तो आपसे जुड़े हैं ना। प्लीज वाहे गुरुजी, हमें गाइड कीजिए। कुंज, आई जस्ट होप तुमने भगवान से जो कुछ भी मांगा है ना तुम्हें मिल जाए। कुंज, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ट्विंकल और युवराज नजदीक आ रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उस मोड़ पर हमेशा हिम्मत बना के रखना, कभी उम्मीदें मत छोड़ना, सब ठीक हो जाएगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुझे आज अपनों से मिलना है, और सबसे ज्यादा मेरी स्यापा क्वीन। तेरे चेहरे की खुशी देखने के लिए तो तड़प रहा हूं मैं।
ए ट्विंकल, तेरा कुंज वापस। आप लोग अब आखिरी फेरा लीजिए, इसके बाद आप लोग शादी के फेरे में बंध जाएंगे। अब आप लोग बैठिए, आगे की रस्म पूरी करते हैं। लीजिए, सिंदूर लगाइए। अब आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। जाइए, अपने से बड़ों का सबका आशीर्वाद लीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।